सामने जो मोटा लड़का था उसने लड़के का सामान छीना और ऐसे ही चलते बना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लड़के को जैसे जमीन में गाड़ दिया गया हो। इज्जत का ऐसा चूरा उड़ गया। उसे पता था अगर आज कुछ नहीं किया तो कल हर कोई उसके पास मुफ्त का माल लेने आ जाएगा, फिर कोई भी उसे सीरियस नहीं लेगा। बस फिर क्या था, वो पीछे से भागता हुआ गया और सीधा उस मोटे के पिछवाड़े पर जोरदार लात मारी। लेकिन जब अगला वार करने ही वाला था तभी उसके बाकी साथी उस पर टूट पड़े। संख्या में ज्यादा थे, ताकत में भी भारी थे। लड़का टिक ही नहीं पाया, उसे जमीन पर गिरा दिया और जैसे दिल में जो आया वैसे लात घूंसे मारते रहे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो आज कर रहे हैं उसकी कीमत उन्हें आने वाले सालों में चुकानी पड़ेगी। पिटाई के बाद वो सब घमंड में मस्त होकर निकल गए और लड़का वहीं पड़ा रहा, खून से लथपथ, पूरे जिस्म पर चोटें ही चोटें। एक दोस्त आया और उसे उठाकर घर ले गया। लड़का ज्यादा बोला नहीं, पर दिल में उसने एक वादा कर लिया था, हर एक को इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा, चाहे जितना वक्त लगे, सालों भी लगे, मैं एक एक का हिसाब बराबर करूंगा। 3 दिन बाद वो अकेला एक बॉक्सिंग जिम में दाखिल हुआ। उसे फैंसी मूव्स या फुटवर्क में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी निगाहें सीधे एक आदमी पर जाकर रुकी, एक बूढ़ा सख्त नो नॉनसेंस टाइप इंसान। बस वही था जिसे वो सीखना चाहता था। वो सीधा उसके पास गया और बोला, मुझे ट्रेन करोगे? आदमी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। बोला, कोच से बात कर, वही यहाँ का इंचार्ज है। लड़के को बात सही लगी, लेकिन वो गया नहीं। उसी वक्त वो उस आदमी को कॉपी करने लगा। बिना ग्लव्स, नंगे हाथों से भारी बैग पर ऐसे मुक्के बरसाए जैसे दिल में जमा हुआ हर गुस्सा उस पर उतार रहा हो। बस वहीं से सब शुरू हुआ। उस आदमी ने लड़के को अपना शागिर्द बना लिया। उसे सिर्फ लड़ना नहीं सिखाया, उसे तैयार किया, उसके जिस्म और दिमाग दोनों को। ना कोई नाटक, ना कोई शो, सीधी असली लड़ाई की ट्रेनिंग। वो आदमी खुद उसके साथ स्पैर करता था, क्योंकि चाहे तुम कितनी भी अच्छी टेक्निक सीख लो, अगर असली लड़ाई में काम ना आए तो सब बेकार है। महीनों गुजरे, साल बीत गए। वही लड़का जो एक वक्त पिटा करता था अब इतना मजबूत हो चुका था कि एक लात में अपने उस्ताद को भी जमीन पर गिरा दिया। उसके अंदर 3 साल का गुस्सा दबा हुआ था और अब वो पूरी तरह तैयार था। उस दिन जो हुआ था वो भूला नहीं था। हर वो चेहरा याद था जो हंसा था, हर वो हाथ याद था जो उस पर पड़ा था, और आज उसके बदले की लिस्ट में पहला नाम सामने आ चुका था।